हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएन स्टडी स्टेशन। सो दिस इज सना नईम और हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि वर्गाकार या चौकोर। चौकोर जब अरेंजमेंट रहती है तो उसमें किस तरह से कैसे लोग बैठेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी अरेंजमेंट की शुरुआत करने से पहले हमें उसकी अप्रोच जाननी होगी, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, कैसे हम शुरुआत करेंगे। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इफ इन द अरेंजमेंट 4 पर्सन्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स व्हाइल 4 सिटिंग एट द मिडिल। ठीक है, यानी कि 4 लोग बीच में बैठे हैं, यानी कि ये बीच का हो गया, और 4 लोग कोने पे बैठे हैं, ये कॉर्नर कोने हो गए। दो चीजें हैं, एक है कॉर्नर, कॉर्नर पे या तो लोग बैठेंगे या तो मिडिल पे बैठेंगे। ठीक, तो जिसकी पोजीशन दी हो, जैसे कि अगर दिया हो कि ए इज सिटिंग एट द कॉर्नर, तो ए से शुरुआत करेंगे। हाँ, जब तक ये दिया जाएगा कि हाँ ये उसके लेफ्ट में बैठा है, ये उसके राइट में बैठा है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। जब हमें ये मालूम चल जाए किसी एक पर्सन की पोजीशन कि वो कॉर्नर पे या मिडिल पे, तो वहीं से शुरुआत करेंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि लॉन्गर साइड पे कुछ लोग बैठे हैं और शॉर्टर साइड, ये रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में नहीं। स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होती हैं, इसमें क्या हो गया, ये शॉर्टर साइड हो गया इधर वाला, और इधर वाला क्या हो गया, लॉन्गर साइड हो गया, लंबी साइड हो गई। तो जब उसमें दिया हो तो हम तभी शुरुआत करेंगे जब हमें क्लियरली मालूम हो कि कौन शॉर्टर साइड पे बैठा है और कौन लॉन्गर पे बैठा है। शॉर्टर पे बैठा है तो हमें मालूम है, ठीक है, लॉन्गर पे बैठा है तो वहां से भी देखना पड़ेगा कि कैसे किस तरह से शुरुआत होगी। आगे चलते हैं। दो और पॉइंट्स हैं, देखिए, द इंफॉर्मेशन इज डायगनली अपोजिट। जब भी ये दिया हो कि दो लोग एक दूसरे के डायगनली अपोजिट, यानी कि तिरछे विपरीत बैठे हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों ही कहाँ पे, कॉर्नर पे बैठे हैं, चाहे स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो। बट अभी आज हम लोग स्क्वायर ही पढ़ेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे अप्रोच जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की है। तो अगर कॉर्नर पे बैठे हैं, कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, और डायगनली अपोजिट का मतलब है कि एक अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ उसके सामने, अपोजिट मतलब इस तरह से सामने होगा। डायगनली अपोजिट मतलब दोनों कॉर्नर पे ही होंगे, बीच में नहीं हो सकते। और आगे एक लास्ट लाइन ये है कि कभी भी आपको पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं जो बन रही हैं, उससे हेजिटेट नहीं होना है, हिचकिचाना नहीं है। आपको जितनी संभावनाएं बनती जाए बनाते चलना है, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले पढ़ लेना, हो सकता है कि आप लोग ये खुद से सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे सर्कल में शुरुआत करते थे वो सर्कल बना के, वैसे ही इसमें स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, आगे 8 लोग बैठे हुए हैं, ABCDEFGH, ठीक, हु आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर, सभी केंद्र की ओर सबका मुंह है। 4 पर्सन सिट एट मिडिल एंड 4 सिट एट कॉर्नर, 4 लोग बीच में बैठे हुए हैं, यानी कि ये मिडिल हो गया, और 4 कोने पर बैठे हुए हैं, ये हो गया। ठीक है, तो हमेशा हम यहाँ से इनसाइड है, सभी लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, सर्कल और स्क्वायर में बस इतना ही फर्क है, सर्कल में कोई कॉर्नर, कोई कोना नहीं होता है, कोई मिडिल साइड नहीं होती है, बस यही फर्क है कि इसमें आपको मिडिल साइड में कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ कॉर्नर कोने पर बैठे होंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी वैसे ही सेम है। ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा ये 8 नहीं है, ये B है, ये गलती से 8 बन गया, ये B है। B सिट्स एट द मिडिल, ठीक है, B बीच में बैठता है, मतलब B जहां पे भी बैठेगा वो बीच में बैठेगा। तो बस यहां से शुरुआत कर देते हैं, किसी भी एक बीच में बैठेगा चारों में से। एंड B के राइट सेकंड पे G है, B के राइट सेकंड, यानी कि यहाँ पे G हो गया। देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन G एंड D, G और D के बीच में केवल एक है, तो G के लेफ्ट में तो आ नहीं पाएगा, G के राइट में यहाँ पे D आ जाएगा। A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D एंड B, A जो है वो D और B का पड़ोसी नहीं, यानी कि यहाँ A नहीं आ सकता, यहाँ A नहीं आ सकता, तो A के लिए सिर्फ ये जगह बची, आ गया। अब E इज नॉट द नेबर ऑफ A एंड B, E जो है वो AB का पड़ोसी नहीं है, तो E के लिए सिर्फ ये जगह बची है। आप देख सकते हैं
ए के अगल बगल नहीं आएगा, बी के अगल बगल नहीं आएगा, तो ई के लिए सिर्फ एक जगह बचती है। आगे है एच सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट सेकेंड एच है, तो ये अभी बना नहीं पा रहे तो इसको साइड में नोट कर लेते हैं। एफ के लेफ्ट में सेकेंड पे एच है। एफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। एफ जी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं आएगा। तो एफ के लिए दो जगह है, या तो यहाँ ए और बी के बीच में आएगा या ए के ऊपर आएगा एफ। तो एफ को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तभी एच बन पाएगा यहाँ, है ना, क्योंकि एफ के लेफ्ट में एच है। बस हो गया। और कौन बच रहा है? वो ए बी सी डी, सी बच रहा है। हाँ, यहाँ पे सी आ गया। बस ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक, सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए ये हमारा फिगर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमेशा बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों को ये खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहले कोशिश करना है कि खुद से सॉल्व हो जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। स्क्रीन देखिए, यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पे भी 4 लोग हैं, स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। 4 सिट एट कॉर्नर एंड 4 एट मिडिल। तो ठीक है, एक स्क्वायर टेबल है, 4 लोग बीच में बैठे हैं और 4 कोने पर बैठे हैं। उसी तरह से क्वेश्चन है, बस इनका फेस किस तरफ है वो देखना है। द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर फेस द सेंटर। जो कोने पे बैठे हुए हैं उनका फेस केंद्र की ओर, अंदर की ओर है। ठीक है, इस तरह से भी दिया जाता है ना। कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोने पे बैठे हैं उनका फेस अंदर की ओर है और जो मिडिल बीच में बैठे हैं उनका फेस बाहर की ओर है। तो इसमें बहुत ध्यान रखना है, सभी का फेस एक तरफ नहीं है। ठीक है, इस तरह से बैठे हैं। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बट यहाँ से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम पहले वो इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे कि कोई एक पर्सन मिल जाए जो या तो बीच में बैठा हो या कॉर्नर पे बैठा हो। तो अगर आप देखेंगे सेकंड में नहीं, थर्ड में, फोर्थ में दिया हुआ ई डजंट सिट एट कॉर्नर, और फिफ्थ में भी दिया हुआ है एफ डजंट सिट एट कॉर्नर। एफ और ई दोनों ही कॉर्नर पे नहीं बैठे, यानी कि दोनों मिडिल में बैठे होंगे। तो अगर मिडिल में बैठे होंगे तो किससे शुरुआत करें? ई के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी हुई, लेकिन एफ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो एफ से शुरू करते हैं। एफ कॉर्नर पे नहीं तो मिडिल में यहाँ पे कर देते हैं एफ को। ठीक, आगे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एफ और डी पड़ोसी हैं, तो एफ के दोनों साइड आ सकता है ना, डी पड़ोसी है, दोनों जगह खाली है। तो एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं कि ठीक, एक बार एफ यहाँ है तो डी यहाँ हो गया और एक बार यहाँ पे डी हो गया। तो एफ और डी पड़ोसी हो गए। अब पहली लाइन में देखिए, डी से रिलेटेड दिया है कि डी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर बी है। तो यहाँ पे बी आ गया इसमें, और इसमें 2 3 यहाँ पे बी आ गया। आगे बी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर एच है, तो बी के लेफ्ट में यहाँ पे एच आ गया। बी के लेफ्ट इस वाले फिगर में नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ एफ बैठा हुआ है, यहाँ पे एच आ ही नहीं पाएगा, तो इसको हटा देते हैं। यहीं से ही हमारा ये फिगर एलिमिनेट हो गया। अब इसमें देखते हैं, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट। एच के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर जी है, तो एच के लेफ्ट में यहाँ पे जी आ गया। ठीक है, आगे सी और बी पड़ोसी हैं, तो बी के बगल 2 जगह खाली है। बट आगे कहा गया बट सी जो है वो बी का पड़ोसी है। बट का मतलब है कि ये सी के बारे में बात कर रहे हैं। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। सी बी का तो पड़ोसी है, तो यहाँ दोनों जगह आ सकता है, बट वो एच का पड़ोसी नहीं, तो सिर्फ यहीं पर आएगा। और क्या बचा है? और हाँ, ई डजंट सिट एट कॉर्नर। ई किसी कोने पर नहीं है, तो मिडिल में सिर्फ यही एक जगह खाली है, बाकी तो बी एच एफ बैठ चुके हैं। बस हो गया ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बच रहा है, ए बच रहा है। ये कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला भी पजल। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। और ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, हाँ ये आसान है ये भी। ठीक है, स्क्वायर टेबल है, हाँ वही है, 8 लोग बैठे हुए हैं, कौन किस तरफ फेस करके बैठे हैं, बस इसका ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सजेशंस देने हैं
ठीक है, आपको जो भी लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी टॉपिक में, तो प्लीज़ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब @SN Study Station on YouTube. Thank you.